नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि हमें पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होने वाला है, इनकम टैक्स। सो क्या इनकम टैक्स की नींव रहने वाली है, बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट, क्या सुधरने वाला है, क्या किन लोगों को बेनिफिट होने वाला है, ये हम सब डिटेल पर देखेंगे। बेसिकली 2025 के बजट में अब 1 महीने से भी कम का समय बाकी है और 2025 का जो आम बजट है आने वाला है। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि वित्त मंत्री इसमें क्या खास बदलाव लाने वाली हैं। आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने से लेकर इंडस्ट्री की समस्याओं का हल ढूंढने तक इस बार के बजट से कई उम्मीदें जुड़ी हैं। जहां तक पर्सनल टैक्स की बात है, माना जा रहा है कि सरकार नए इनकम टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि हर बार की तरह इसकी उम्मीद है और लोगों की मांग है, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार हर बार की तरह नहीं करेगी और कुछ एक्स्ट्रा पैसा लोगों की जेब में छोड़ेगी। 1 फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है जब पता चल जाएगा कि सरकार बजट के पिटारे से क्या निकालेगी। इसी बीच चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि सरकार नए आयकर सिस्टम को अपनाने के लिए टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करने के वाले उपायों की घोषणा कर सकती है। जुलाई 2024 के बजट में उठाए गए कदमों के बाद इस बार के बजट से उम्मीद है कि सरकार और बड़े प्रोत्साहन देगी, जिससे करदाताओं का रुझान इस नई प्रणाली की ओर बढ़े। नया इनकम टैक्स रिजीम कम छूटों के साथ सीधी और सरल व्यवस्था है, लेकिन इसे अपनाने के लिए अब तक लोगों में ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य न केवल कर प्रणाली को सरल बनाना है, बल्कि अर्थव्यवस्था को स्थिरता और गति प्रदान करना भी है। प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्य अर्थशास्त्रियों के बीच हुई बैठकों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपभोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय उपाय ज़रूरी हैं। ऐसा करने पर इकोनॉमी का पहिया तेज़ी से घूमेगा। हालांकि यह कदम सरकार के राजकोषीय घाटे के टारगेट को चुनौती दे सकता है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि इस बार के बजट में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को सरल बनाने और कंप्लायंस से जुड़ी परेशानियों को कम करने के उपायों पर जोर दिया जाएगा। छोटे और मझोले उद्योगों एमएसएमईज और कृषि क्षेत्र को सहायता देने के लिए लोन की नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिले। ये बजट में कुछ खास चीज़ें आपको इस समय देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी सुधारों की मांग की जा रही है। इसमें कुछ कानूनों का अपराध मुक्त करना भी शामिल है, जिससे बिजनेसों पर कानूनी बोझ कम हो सके और एक पॉजिटिव माहौल बने। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बीच इस बजट को तैयार किया जा रहा है। घरेलू स्तर पर बिजनेसों के सामने मौजूद नियामकीय बोझ और श्रम बाजार में सुधार की ज़रूरतें भी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बिजनेस जगत का मानना है कि यदि श्रम सुधारों और मौजूदा कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाए तो यह न केवल निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि रोज़गार भी बढ़ेंगे। देखते हैं आने वाले समय में हमारा कैसा बजट रहने वाला है। वित्त मंत्री ने क्या बजट में कौन सी नई चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए, कितनी रियायतें बरतने के लिए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सोची है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी। और भी कोई अपडेट आएगा तो डेफ़िनेटली आपको मैं शेयर करूँगी। इस चैनल पे बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।